हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग गति के 5वें वीडियो में पढ़ेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसे। त्वरण के कितने प्रकार होते हैं, त्वरण के कौन कौन से त्वरण के मात्रक क्या होते हैं, त्वरण के क्या कौन सी राशि होती है, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा 5वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि त्वरण त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग त्वरण के बारे में जानेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि त्वरण। सबसे पहला आता है कि त्वरण कहते किसे हैं, एक्सेलरेशन कहते किसे हैं। तो त्वरण का हम सिंपल सी डिफिनेशन या परिभाषा यही कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु माने क्या, गतिमान वस्तु, जो किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन, जो उसके वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि दर किसे कहते हैं, तो भैया दर मतलब होता है समय। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन में लगा समय को ही तो हम त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आप कैसे भी कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए आप कैसे लिखेंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु। आप यहाँ पे गतिशील वस्तु भी लिख सकते हैं या वस्तु भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु आप लिख दीजिएगा, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा, उसके वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर। दर मतलब क्या, इस दर का मतलब है, इस दर का मतलब क्या है कि समय, क्या कि वेग में परिवर्तन में वेग में परिवर्तन में लगा समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप दर बोलिएगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे त्वरण किसे कहते हैं। तो कोई पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। या आप उतना ना याद हो तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को, सिंपल सी यही कहेंगे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो भी बात वही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण बराबर हम जानते भी हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, अभी तो पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये क्या है, ये त्वरण का सूत्र है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि त्वरण का क्या सूत्र होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हुआ और वस्तु के वेग में परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और त्वरण का एक और सूत्र होता है, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी क्या करता है, न्यूमेरिकल आप जब बनाएंगे, न्यूमेरिकल में कभी कभी इस सूत्र का भी यूज होगा। न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और कुल समय के समय, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका इसका मान दे दिया जाएगा कि अंतिम वेग इतना है और प्रारंभिक वेग इतना है और उसमें लगा समय इतना है, तो त्वरण बताइए। तो आप इस फॉर्मूले पर रखकर आप बता सकते हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, अब आता है नोट में आप याद रखेंगे इसे, नोट में आप याद रखेंगे सबसे पहला कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक आप याद रखेंगे, त्वरण का मात्रक
ठीक है, तो मात्रक याद नहीं किया जाता, इसे निकाला जाता है। तो हम वेग का मात्रक क्या जानते हैं, वेग का जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसका क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बटे में फिर से सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीटर इसका सेकेंड था ही, मतलब इसका वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकेंड तो था ही, मीटर और बटे सेकेंड, और इसका भी सेकेंड आ गया तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यस, यहाँ पे मीटर क्या है, एम है मीटर, और एस क्या है, सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप कभी भी ये बोलेंगे और इंग्लिश में लिखना होगा इस तरह, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आता है कि त्वरण का राशि कौन सी होती है, त्वरण कौन सी राशि है। तो त्वरण हम जानते हैं कि त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सदिश राशि का मतलब क्या होता है। तो सदिश राशि का मतलब यही होता है कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्योंकि राशि दो होती है, क्या, राशि दो होती है। सबसे पहली होती है कौन सी, सबसे पहली होती है सदिश राशि, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि में केवल दिशा होता है, और अदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में दिशा और क्या, परिमाण भी होता है। ठीक है, सदिश राशि में दिशा होगा और परिमाण होगा, परंतु अदिश राशि में केवल परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, तो उसे ये अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें सदिश राशि, त्वरण क्या है, सदिश राशि है, इसका मतलब सदिश राशि क्या है, जिसमें त्वरण में दिशा भी है और परिमाण भी है। ठीक है, तो आप ये दो नोट याद रखेंगे। सबसे पहला, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरा, त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि त्वरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो त्वरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये देखते हैं कि त्वरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो त्वरण के हम सभी जानते हैं, या आप जानते भी होंगे पहले से, कि त्वरण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, त्वरण के कितने, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा, लिखेंगे त्वरण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण के प्रकार। तो हम जानते हैं कि त्वरण के कितने, हम जानते हैं कि त्वरण के 4 प्रकार होते हैं। हम जानते हैं क्या, त्वरण के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है, तो सबसे पहला याद रखेंगे हम, पहला होता है एक समान त्वरण। ठीक है, एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एक समान त्वरण। एक सामान्य त्वरण कहते किसे हैं, सबसे पहला आता है कि एक सामान्य त्वरण कहते किसे हैं। तो सिंपल से इसका डिफिनेशन यही कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में उसके सामान्य समय में उसके वेग में सामान्य परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य त्वरण कहते हैं। देखिए इसको, देखिए हम क्या कहे हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा। पहले बात ये याद रखेंगे कि गतिशील वस्तु कहना है किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, ठीक है, क्या होगा, सामान्य समय में समान वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, सामान्य समय में सामान्य वेग में परिवर्तन होगा, मतलब वेग में भी सामान्य परिवर्तन होगा। सामान्य समय में वेग में सामान्य परिवर्तन होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक सामान्य
त्वरण कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका हम लोग सिंपल सा इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सामान्य त्वरण किसे कहते हैं। तो सामान्य त्वरण किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान सामान्य समय में वेग में, ठीक है, वेग में समान परिवर्तन हो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, सबसे पहले तो यही कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में वेग में सामान्य परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य त्वरण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सामान्य समय में, ठीक है, समय क्या होगा? समय सामान्य होगा और वेग में जो परिवर्तन होगा, वेग में सामान्य परिवर्तन मैंने क्या? बदलेगा। ठीक है, तो सामान्य समय में सामान्य परिवर्तन होगा, किसमें? वेग में, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य त्वरण कहते हैं। ठीक है, सामान्य त्वरण कहते हैं। अब आता है दूसरा, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और दूसरा क्या होता है? असमान त्वरण। तो असामान्य त्वरण किसे कहते हैं? तो इससे पहले मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी शुरुआती में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी सब्सक्राइब और लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इससे आपको फायदे तो आप जानते ही होंगे कि क्या क्या फायदे हैं, कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो असामान्य त्वरण किसे कहते हैं? असामान्य त्वरण किसे कहते हैं? तो सिंपल से हम यही जानेंगे। असामान्य त्वरण में ज्यादा नहीं, ऐसा ही डिफिनेशन इसका भी है। क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है, सामान्य समय में, क्या? किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में वेग में असामान्य परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? असामान्य त्वरण कहते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको सेम बोलना है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा सामान्य समय में, ठीक है, वेग में असामान्य, बस यहाँ पे जो सामान्य लिखा है वहां असामान्य परिवर्तन होता है, उसे ही तो एक सामान्य त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो बस केवल असामान्य यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि समय तो क्या होगा? समय समान होगा। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु का समय क्या होगा? समय तो समान ही होगा, परंतु जो वेग है, वेग में असामान्य परिवर्तन होगा। ठीक है, वेग में क्या होगा? वेग में तो असामान्य परिवर्तन होगा। समय सामान्य है परंतु वेग में असामान्य परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहते हैं? असामान्य त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा रहेगा, लिख दूंगा। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा समान, देखिए यहाँ पे आप गतिशील लगा सकते हैं, गतिशील, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में वेग में असमान परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या? सामान्य वेग, सामान्य क्या होगा? सामान्य समय में, समय, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे
सामान्य समय में वेग में असामान्य परिवर्तन होगा तो उसे असामान्य त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि इसके बाद तीसरा देखते हैं कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तीसरा इसका टाइप क्या होगा कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग धनात्मक त्वरण के बारे में कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो आ जाएगा धनात्मक त्वरण, क्या हो जाएगा धनात्मक त्वरण। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण। ठीक है, धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण का सिंपल से आप इसे परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वस्तु किसी गतिशील, समझिएगा, किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ वेग में वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। देखिए आपको समझ में शायद नहीं आया होगा। देखिए क्या कहने का मतलब ये है कि किसी गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, तो उसका समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, समय के साथ उसका वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे तो हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कर रहे हैं। कि देखिए वही तो लिखे हैं, किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्या होगा, वेग में वृद्धि हो रहा है, उस वस्तु के वेग में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि माने बढ़ोतरी, बढ़ रहा है, तो उस क्या कहते हैं, उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो सिंपल से यही परिभाषा कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु के समय के साथ वेग में जो वृद्धि होता है तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। अगला आ जाएगा ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। देखिए अगला आ जाता है कि ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण आप समझ गए होंगे, तो ऋणात्मक त्वरण बहुत ही आसान है, इसी पर है क्या। तो परिभाषा से पहले आप समझिए, परिभाषा से आप समझिए कि किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ उसके वेग में कमी हो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ, देखिए समय के साथ क्या हो, उसके वेग में कमी हो तो उसे कमी होगा तो क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा तो धनात्मक त्वरण कहेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब तो परिभाषा तो आप बता दे रहे हैं परंतु इसका एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप स्वयं मतलब देखे होंगे कि कभी हम ऊपर से नीचे से क्या करते हैं, वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, कोई सी वस्तु को हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसका समय जैसे जैसे बढ़ता है ऊपर से नीचे से क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो समय के साथ उसकी जो वेग है, उस मान लीजिए गेंद आपने फेंका तो गेंद के वेग में क्या होगा, कमी होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसके वेग में कमी होगा, वेग में कमी होगा तभी तो वो नीचे आएगा, तो उसके वेग में कमी होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण का एग्जाम्पल है कि क्या किसी गतिशील वस्तु को समय के साथ क्या होगा, वेग में कमी होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा समय बढ़ेगा तो उसके वेग में कमी होगा।
तो उसे को हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और धनात्मक त्वरण के एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु है उसे ऊपर से नीचे फेंका गया, ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उस वस्तु का क्या होता है, वेग भी बढ़ता है। क्योंकि आप अनुभव किए होंगे कि ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु गिरता है तो उसका फोर्स जो होता है वो उसका वेट अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है, क्योंकि उसका वेग अधिक होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फोर्स अधिक लगता है, जिसके कारण उसका वेट भी अधिक हो जाता है। तो यही आपका धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण था, ठीक है। तो आज त्वरण का ये चैप्टर जो है, त्वरण मतलब समाप्त हो गया। अब गति का ये सभी चीज हम समाप्त कर चुके हैं। लगभग ये 5वां वीडियो में गति के बारे में 5वां वीडियो था गति का। तो 5 गति के आज मतलब चैप्टर समाप्त हो गया। अब दूसरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, अब दूसरे चैप्टर में हम बल तथा गति के नियम के बारे में जानेंगे, जिसमें बल के बारे में जानेंगे, न्यूटन के गति के नियम भी जानेंगे, ठीक है। जड़त्व जानेंगे, गति के मात्रक जानेंगे, गति के कौन कौन सी राशियां होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में बता दिया जाए कि ग्राफ भी कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में आ जाता है कि ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में आप इतना जानिए कि देखिए ऐसा कोई ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ होता है। तो कभी भी ऐसा कभी हो तो नीचे क्या होता है, नीचे समय होता है और ऊपर क्या होगा, दूरी होगा। ये कभी भी ग्राफ आप खींचेंगे तो ऊपर क्या होगा, दूरी, नीचे कभी भी नीचे मतलब समय होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा ग्राफ है और यहाँ से कोई एक खींच दिया गया ऐसा, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इसमें इसका मतलब, इस ग्राफ का मतलब यही है कि ये तो समय है, मान लीजिए ये समय है, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब क्या है, ये दूरी जितना चला उतना ही समय लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दूरी तथा समय क्या होगा, समान। ये दूरी तथा किसी वस्तु की दूरी और समय सामान्य होगा तो उसका ग्राफ है, किसका, कि सामान्य दूरी भी होगा, सामान्य समय होगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। दूसरा एक ग्राफ और बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई ऐसा है, यहाँ पे तो आप जानते हैं दूरी होगा, यहाँ पे क्या होगा, समय होगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से कोई एक खींच दिया गया है रेखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, परंतु जैसे इस तरह खींच दिया गया, इस तरह खींचा जा रहा है तो इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरह खींचा गया। तो मतलब ये हो रहा है कि समय मान लीजिए यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे फिर से 20 मिनट, फिर से 20 मिनट, मतलब 60 मिनट हो गए टोटल। 60 मिनट में वस्तु यहाँ पे था, फिर से यहीं पे था, फिर से यहीं पे, मतलब यहीं पर वस्तु क्या है, यहीं पर है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, आगे नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब है समय में वृद्धि हो रही है, समय में तो वृद्धि हो रहा है, परंतु वस्तु क्या है, वस्तु विराम में है, ठीक है। विराम मतलब क्या, वस्तु एक जगह स्थिर है, ठीक है, और समय बढ़ रहा है परंतु वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका वस्तु जब विराम में हो उसका ग्राफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दूरी या समय सामान्य होगा तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना ही था। तो अगले वीडियो में 6वें वीडियो जो पहला अब बल का पहला वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में, बल के कितने प्रकार होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, यही अंतिम मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।